नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मार्केट से हट के थोड़ा जीडीपी का और अपना इकोनॉमी का और हम लोग का जो रिटेल इन्वेस्टर है इनका सेविंग्स कैसे कामकाज कर रहे हैं, चीफ एडवाइज़र का क्या राय है, इसका बारे में थोड़ा देखने का कोशिश करेंगे। मार्केट तो अपना धुन में कामकाज करता ही है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। बुल्स हावी रहता है तो मार्केट को ऊपर खींच के ले जाता है, बियर्स हावी रहता है तो मार्केट को नीचे गिराता है। और ऐसे गिरते पड़ते मार्केट का काम ही है ऊपर जाना, नए नए लाइफ टाइम हाई क्रिएट करना और हाई से क्रिएट होके थोड़ा नीचे आना, फिर दोबारा लाइफ टाइम हाई क्रिएट करना। ऐसे मार्केट चलता रहेगा, इकोनॉमी भी ग्रो करेगा। एवरीथिंग सेट है इंडिया का, आने वाले 10 से 20 साल इंडिया का फ्यूचर है। इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, टॉप मोस्ट आप बोल सकते हैं, ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ऐसे में एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप अगर एक स्मूथ तरीके से वेल्थ क्रिएशन का जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, इस ग्रोथ का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से अच्छा जगह कहीं नहीं मिलेगा जहां से आप एक सस्टेनेबल रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं, पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको जो भी सेक्टर लीडर स्टॉक है, मार्केट का लीडर स्टॉक है अपना इंडस्ट्री में, अपना सेक्टर में, उनको आइडेंटिफाई करना है, अपना वॉच लिस्ट में लगाना है और अपना ऊपरी लेवल से जब अच्छा खासा डिस्काउंट में मिले, प्रॉपर डिमांड जोन में मिले, तब आपको धीरे धीरे उसमें बाय ऑन डिप करना है, एक्यूमुलेट करना है और अपना झोली पे भरते रहना है और उसको लंबे समय तक होल्ड करके रखना है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए और एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाए। तो फ्रेंड, ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही चौंकाने वाला न्यूज़ है, इसको आप समझने का कोशिश कीजिए। मार्केट तो एक अच्छा खासा काम कर रहा है, लेकिन इकोनॉमी और इसका महंगाई का लेकर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का क्या बड़ा बयान है, इसको हम लोग आज थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ कैसा रहेगा, तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेके अच्छी खबर है। भारतीय के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है उनसे एक बड़ी खबर आई है। बी अनंत नागेश्वरन जी ने बताया है कि कारोबारी साल 2024 में और आने वाला सालों में जीडीपी का ग्रोथ रेट कैसे रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 2024 के लिए जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ ने एक बेहतर ग्रोथ की अनुमान दिया है। FY24 में 7.8% का अनुमान उन्होंने किया है, जबकि सरकार जो अनुमान कर रहा है वो है 7.6। तो भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है आप 8% तक पहुंच जाएगा, आप इस अनुमान लेकर चलिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले सालों में 6.5 से लेकर 7% तक ये ग्रोथ बरकरार रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। एडवाइज़र का मुताबिक लोगों ने बचत की जो फिजिकल एसेट्स में बदला है, पहले जो बचत करते थे अभी फिजिकल एसेट्स में बदला है उनको। लोग सेविंग्स के लिए फिजिकल एसेट्स में बदल रहे हैं। ग्रोथ रेट 8% तक जाने की संभावना बढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने महंगाई पर भी अनुमान जारी किया है। कहा कि आरबीआई के अनुसार जो अनुमान रेंज बनाया गया उसी में रहेगी। कारोबारी साल 2025 में 7% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है और अभी महंगाई में तेज़ी का बढ़ोतरी का कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, दूसरे और इसी का कॉन्ट्राडिक्शन आप बोल सकते हैं, जो न्यूज़ है, भारतीय परिवार की सेविंग्स 5 साल की न्यूनतम स्तरों पर है, कर्ज लेकर काम चल रहा है लोग। ठीक है, तो दो एकदम ऑपोजिट बात कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020-21 से लेकर 22-23 के बीच परिवार को जो नेट फाइनेंशियल सेविंग में है उसको लाखों 9 लाख करोड़ रुपया से भी अधिक गिरावट आया है। ठीक है, कार्यक्रम के अगर मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के सामने आया है, इसके मुताबिक 2022-23 में जो नेट फाइनेंशियल सेविंग है 14.2 करोड़ रुपया रह गया है, जिसको 5 साल का
सबसे लोएस्ट माना जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो है सारे गोल्ड, रियल एस्टेट और शेयर बाज़ार में निवेश कर रहे हैं। कर्ज लेकर तमाम काम करने से वित्तीय देनदारी भी बढ़ रहा है और नेट फाइनेंशियल सेविंग्स जो है 5 साल के निचले स्तर पर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं जो पिछले 4-5 सालों में कितना बड़े स्तर पर शेयर मार्केट में लोग आए हैं और कामकाज कर रहे हैं। अगर सारे अच्छे काम कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन कोई बिना सीखे और आके कोई भी रैंडमली स्टॉक बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, कॉल पुट बाय कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा अपने आप को उधारी पे लेके आ रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। तो एक कंसर्न है इसमें, है ना। अगर आप और डाटा पढ़ेंगे, गोल्ड, रियल एस्टेट और शेयर बाज़ार में लोग निवेश बढ़ा रहे हैं, लेकिन कर्ज लेके भी तमाम काम करा जा रहा है, देनदारी बढ़ रहा है। इसलिए नेट फाइनेंशियल सेविंग्स घट रहा है। 3 सालों में जो परिवार का वित्तीय देनदारी है वो दुगने से भी ज़्यादा रह गया है। वहीं उनकी नेट फाइनेंशियल सेविंग्स लगभग 40% से घट गया है, जो कि 5 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर आ गए। ये बहुत ही कंसर्न वाला चीज़ है, बहुत ही डरा देने वाला आंकड़ा है ये, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री की ओर से जारी नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स 2024 में ये तस्वीर सामने आया है। बचत की पैटर्न कैसे हैं? पिछले 3 वर्षों में लगभग 1.5 गुना हो गया है। 2021 में 40,505 करोड़ के मुकाबले 2023 में 63,397 करोड़ रुपया हो गया है। शेयर और डिवेंचर में निवेश लगभग 2 गुना हो गया है। तो वही म्यूचुअल फंड में निवेश लगभग 3 गुना हो गया है। FY 2021 में 64,084 करोड़ रुपया के मुकाबले 1,79,000 करोड़, आप बोल सकते हैं 1,000 करोड़ रुपये हो गया है। इस दौरान स्मॉल सेविंग स्कीम घटकर 2,38,000 करोड़ रुपये, निवेश 2,48,000 करोड़ से भी करीब आ गया है और वित्त 2022 में 2,41,000 करोड़ हो गया है। तो फ्रेंड, क्या एक रिटेल इन्वेस्टर ये जो बॉन्ड, डिवेंचर, ये सब में इन्वेस्ट करता है? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए आप। हाँ, हो सकता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे आंकड़ा मैं मान सकता हूँ, लेकिन बॉन्ड, डिवेंचर, ये मेरे को नहीं लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। माली हालत तस्वीर अगर आप देखेंगे, FY 19 में 14.92 लाख करोड़ रुपए था विशुद्ध बचत। 2020 में बढ़ता है, 2021 में बढ़ता है, लेकिन 2022 में फिर घटता है और 2023 में ड्रास्टिकली घटता है। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, इस घटने का वजह क्या है? ओनली शेयर बाज़ार में पार्टिसिपेशन ज़्यादा है ना, और भी कुछ कारण है? आप नीचे कमेंट कीजिए, फिर हम देखते हैं किनका अनुमान कितना सटीक बैठता है। वित्तीय देनदारी 2018-19 में जो है 7,71,000 करोड़ का आसपास था। अगले साल जो है 7,74,000 करोड़ पहुंच जाता है। 2020-21 में 7,37,000 करोड़ पहुंच जाता है। हालांकि FY 2022 में बढ़कर 8,99,000 करोड़ हो जाता है ये, और 23 में 15 लाख करोड़ का आसपास पहुंच जाता है। FY 21 में जो परिवार का देनदारी है FY 2021 का मुकाबले दोगुना से भी, बैंक लोन 6,05,000 करोड़ रुपया लगभग दोगुना हो जाता है। तो ये जो आंकड़ा आ रहा है, और विशुद्ध बचत भी अगर आप देखेंगे, ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स जो है वो देनदारी घटाने पर 2022-23 में नेट हाउस होल्ड सेविंग्स 14,16,447 करोड़ रुपया रही है, ठीक है। तो इन आंकड़ों को आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस तरह से 3 साल के भीतर विशुद्ध बचत जो है 9 लाख करोड़ रुपए घट गया है। तो फ्रेंड्स, मेरे को तो ये लगता है जो कोविड का बाद एक टेक में ले डाउन हुआ है, टेक इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं, IT इंडस्ट्री में ग्लोबल ले डाउन हुआ है, चाहे वो विदेशों में हो चाहे इंडिया में भी हो, और उसका बाद ठीक ठाक से नौकरी का ना निकल पाना, ठीक है, आदमी का घर में बैठ जाना, तो इसमें भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है। तो ऐसे में अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में नॉलेज रखते हैं, तो बिल्कुल आप स्टॉक को एनालिसिस कीजिए,
टॉप डाउन एनालिसिस, बॉटम डाउन एनालिसिस करके जब अच्छे प्राइस में मिले, ऊपर से 20-30% करेक्शन में मिले, तब आप उसको बाय करिए। रैंडमली कोई भी स्टॉक बाय ना करिए, कॉल पुट नहीं करिए, इंट्राडे में ट्रेडिंग वगैरह नहीं करिए अगर आपको नहीं आता है तो। सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है आप म्यूचुअल फंड में लगाइए, धीरे धीरे अपना एक्यूमुलेशन कीजिए एनएवी को और अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कीजिए। 10 लाख 20 लाख का एक फंड इकट्ठा कीजिए, देन आप डायरेक्ट इक्विटी में आ सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप नहीं जानकारी रखते हैं तो कोई भी कमेंट कीजिए। जैसे आप देख रहे हैं कि पार्टिसिपेंट बढ़ रहा है, इंडिया ग्रोइंग कर रहा है, तो इस ग्रो का पार्ट आप भी बन सकते हैं, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। नीचे आप कमेंट कीजिए, आपका कोई भी कंसर्न है तो उसका रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के आपको समझाने का कोशिश करूँगा, ताकि और भी किसी का फ़ायदा हो जाए। जिसको नॉलेज नहीं है प्रॉपर, वो नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, अपना कामकाज कर सकते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ समझाने का कोशिश किया है। कोई भी पार्ट अगर छूट गया है, आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, उसके ऊपर वीडियो बना के समझाने का कोशिश करूँगा। तो अगर आप डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं, नीचे लिंक में जाके ओपन कर सकते हैं, तो आपका IPO अलॉटमेंट चांसेस वगैरह इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।